इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने हम सभी को सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए युक्ति और तर्क के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम अनेकांत और साधुवाद के माध्यम से ही सब लड़ाइयों को सुलझा सकते हैं। अरे बाहर की लड़ाई तो छोड़ो, हम अपने भीतर के उन कर्मों का भी उपशमन, उन कर्मों का भी क्षय तभी कर पाएंगे जब अनेकांत और साधुवाद का मार्ग पकड़ेंगे। अन्यथा कर्मों का क्षय 3 काल में होने वाला नहीं। आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, परमात्मा बन गए, वो परमात्मा किसके बल से बने? अभी अभी अपन ने हरिवंश पुराण में यही बात पढ़ी कि जब उन्होंने एक और अनेक, विधि और निषेध, भाव और अभाव और सत और असत, इन सब को स्वीकार किया। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक है। यदि एक को नहीं मानोगे तो दूसरा भी चला जाएगा। इसलिए हमें यदि इस संसार से पार होना है तो इसे तो समझना ही है। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति के द्वारा संपूर्ण जैन सिद्धांत का सार आपके सामने प्रस्तुत किया, परोस दिया आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने, जो बड़ा ही मिष्ट था, इष्ट है, थोड़ा सा गरिष्ठ है, क्यों मौसी? लेकिन खीर खाती ना, खीर तो खीर तो गरिष्ठ होती है ना, खाने के बाद थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे तो पच जाएगा। इसी प्रकार से चिंतन करोगे तो उसमें से अर्थ निकल जाएगा, तभी वह हृदयंगम हो सकता है। आज पदम प्रभु भगवान जो है उनकी स्तुति आचार्य समंतभद्र स्वामी के साथ मिलकर अपन भी करते हैं। और जिस प्रकार से पूर्व में हर कार्य का, चाहे आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, पहली कारिका में तो क्या बताया कि उनका नाम सार्थक है। नाम की सार्थकता, बस वही नाम की सार्थकता पद्म प्रभु भगवान की भी है। और वो क्या सार्थकता है खुद समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं। दीदी ने बहुत अच्छा किया, जो है एकांत या अनेकांत, कोई सा भी उदाहरण ले लो। जैसे कल ही मैंने कहा था कि अपन एक ही और भी, ये 2 शब्द याद रख लो। एकांत मतलब ही और अनेकांत मतलब भी। मैं भी ठीक, आप भी ठीक, मैं ही ठीक हो गया। उदाहरण मैंने दिया था कुर्सी का और बेंच का। कुर्सी के ऊपर, क्यों निर्मल जी, कुर्सी के ऊपर जब तक दूसरा नहीं उठेगा तब तक दूसरा नहीं। और ये लंबी बेंच है, इस पर 3 बैठे हैं, थोड़ा सा और किसके अंदर 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो वहां पर अनेकांत है। तुम भी आ जाओ, सबका स्वागत, वेलकम। अभी अभी तो बोला था वेलकम, स्वागत। इसलिए हमें सबका स्वागत करो। आचार्य श्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि आप किसी दूसरे के धर्म को यदि देखकर नाक मुंह चढ़ा रहे हो और आप यूं उल्टा सीधा कर रहे हो, तो ये भी आपकी धर्म सहिष्णुता नहीं है। हमें उस धर्म को मानना नहीं है, हमें उस मार्ग पर जाना नहीं है, लेकिन
दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने का काम भी तो हमारा नहीं है। हम ये कह सकते हैं जो सिद्धांत यहाँ है वो अन्यत्र नहीं है। समझ में आया? तो हम दूसरे की बुराई, नाना जीवा नाना कम्मा नाना भावा होती, संसार में नाना जीव हैं, नाना कर्म हैं और नाना ही भाव होते हैं। इसलिए अपन उससे डरे, उसको भगाने का या उसको डरने का या उसकी अपमान करने का तो नहीं अपने पास में है। आज प्रातःकाल हमने उसमें मूलाचार में पढ़ा था, जो अभी इसमें आ भी रहा है, कि औपचारिक विनय, औपचारिक विनय में कायिक, मानसिक और वाचिक। तो वहां पर आया कि आप को अन्य कोई, मान लीजिए जैसे मुनि महाराज जी हैं, तो उनको कोई भी आर्य का या गृहस्थ, उनकी भी विनय करना है। क्या बोला? उसकी विनय का मतलब ऐसा नहीं कि पूजा ही करने लग जाए, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, वो विनय नहीं। लेकिन आपको उसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ए उठ और चल बाहर, वो भी आपको बोल सकता है मंदिर है क्यों जाऊं? बोलो बोलो। तो इसलिए आचार्य श्री जी ने कहा, एक बार की बात, बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया कि जबलपुर में एक मुनि महाराज जी को प्रवचन के लिए कहा गया और आचार्य श्री जी भी मंच पर थे, हम सब थे। और वो प्रवचन ऐसा धुआंधार, धुआंधार का मतलब हर लाइन के ऊपर ताली, आचार्य श्री जी सामने बैठे हों और आचार्य श्री जी के बारे में उनके गुणानुवाद करें तो फिर क्या होगा? पूरी सभा भरी और हर लाइन के ऊपर ताली बंदी नहीं, ऐसा प्रवचन, इतनी ताली। लेकिन जब वो वैयावृत्ति करने के लिए हम सब लोग पहुंचे, नाम नहीं बोल रहे, आचार्य श्री जी, वो सोचे कि आचार्य श्री जी भी शाबाशी देंगे, और दो चार महाराज तो बोल ही दिए, आज तो क्या प्रवचन था, बहुत ही सुपर हिट और सुपर, गुरुजी प्रसन्न हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हम लोगों ने कहा। लेकिन गुरुजी के शब्द थे, उस सभा में अन्य कोई गुरु का भी तो शिष्य बैठा होगा, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। ये है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, समझ में आया? हाँ, ये उन्हीं की सोच है और किसी की नहीं हो सकती है। वो कहते हैं आपने तो बोला, मेरे बारे में बोला, खूब तालियां हुई, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरे गुरु को मानने वाला होगा, उसका क्या हाल होगा, उसको कैसा लग रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप नहीं, अभी ने नहीं करना है, अभी ने नहीं करना, यहाँ पे आ रहा है, बता रहा हूँ अभी है। एक को ज्यादा उठाएंगे तो दूसरे को, आप देखो घर में दो बेटे होते हैं, एक बेटे को माँ बहुत लाड करती है, तो दूसरा बेटा, उसका भाव नहीं है, माँ उससे कोई घृणा थोड़ी कर रही है, लेकिन लगता है। चलो, हाँ, पद्म प्रभु भगवान के नाम की सार्थकता बता रहे हैं, निकाल लें आप लोग भी। पद्म प्रभ पद्म पलाशलेश, पद्मालयाली की चारु मूर्ति, भवो भवान भय भव्य पयोरुहाणा, पद्माकराणामिव पद्म बंधु। कितना अच्छा अनुप्रास देखो आप, पद्म पद्म पद्म,
पांच बार आचार्य भगवंत ने एक श्लोक में 5 बार पद्म शब्द लिखकर बहुत अच्छा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। पद्म प्रभह पद्म पलाश लेश्य है। पद्म यानी लाल रंग होता है ना। पद्म यानी लाल, कमल जैसा। तो पलाश का आपने कभी पेड़ देखा हो, होली में जो टेसू बोलते हैं, टेसू के वो पत्ते, उसका पलाश का ही पेड़ होता है वो। तो लाल लाल फूल देखे होंगे, होली के समय आते हैं। हाँ, तो वह पद्म पलाश लेश्य यानी जिनके शरीर का वर्ण कमल के समान लाल रंग का था। फिर आगे पद्मालया लिंकित चारु मूर्ति, पद्म रूपी आलय जो पद्म है उससे, मतलब पद्मालया लिंकित चारु मूर्ति बाहर बहिरंग और आलिंग अंतरंग सुंदर है। बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर है। चारु सुंदर के अर्थ में आता है, क्योंकि बाहर में शरीर रूपी उनका जो मूर्ति है वो निस्वेदत्व, पसीना आदि नहीं आता है न उनके, और मलमूत्र आदि नहीं होते, या नाक की बहती रहती है। बोलो ना, हाँ, कितना ही डिओडेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, बदबू ही मारेगा। और वो तीर्थंकर हैं, उनके कोई फर्क नहीं, बिल्कुल बाहर से भी सुंदरता और भीतर में अनंत ज्ञान आदि झलक रहे हैं। ऐसे वे पद्म प्रभु भगवान, जिनेन्द्र भगवान, भगवान आप भव्य पयोरुहाणाम, भव्य रूपी जो कमल है, पय है, उनको हितोपदेश, उनके रूह विकास के लिए बभौ सुशोभित हुए। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, पद्माकर कराणाम इव पद्म बंधु। पद्माकराणाम, पद्माकर किसे बोलते हैं, बोलो। पद्माकर बोलते हैं सूर्य को। और पद्माकर कमल और समूह, आकर यानी समूह, और पद्म बंधु यानी सूर्य। कमल को खिलाने में कौन मदद करता है, सूर्य। सूर्य को देखकर जैसे कमल खिल जाता है, हे पद्म प्रभु भगवान, आपको देखकर भव्य रूपी भक्तों का यह कमल भी खिल जाता है। हम भी आपको देखकर बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना, बोलो ना, सुंदर होगा। यही होता है जब भगवान के चरणों में भक्त पहुंच जाता है, तो वह आचार्य श्री जी ने पर अपने कटंगी के आगे एक गांव है ना, कटंगी, जबलपुर में कटंगी है, उसके आगे एक गांव है जबेरा, जबेरा ये शायद, हाँ। आचार्य श्री जी वहाँ पर इतनी पानी गिर रहा, इतना पानी गिर रहा, बहुत पानी। और हम लोग पहुँचे, अब सर्दी का मौसम था, ठंडी का, फरवरी का महीना, पंचकल्याण का आगे। तो वहाँ पर आचार्य श्री जी ने यही प्रवचन किया कि आज इस जबेरा में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सूरज को देखकर कमल खिल उठते हैं,
वैसे ही गुरुओं के आगमन को देखकर सारे भक्तजन उमड़ पड़े हैं। इतना जन सैलाब वहां पर आ गया, लेकिन फिर भी रास्ते आकाश में सूर्य नहीं है। आकाश में सूर्य नहीं, पानी गिर रहा था ऐसा। तो वही तो आचार्य श्री जी ने, आचार्य श्री जी जहाँ थे तो वहाँ तो बहुत ही वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी पद्म प्रभय पद्म पलाश लेस्या, ए पद्म, उनका पद्म प्रभु का रंग कैसा था? बोलो ना, लाल रंग का। पाठशाला नहीं पढ़ी? दो गोरे दो सांवले, दो हरिहर दो लाल, 16 तीर्थंकर जी हुए हैं स्वर्ण समान। ऐसा ही है ना, 16 तीर्थंकर, दो गोरे। अब गोरे कौन से? पद्म प्रभु वासुपुज लाल रंग के, चंद्र प्रभु पुष्पदंत श्वेत रंग के, सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ हरे रंग के, और मुनि सूरत नेमिनाथ नीले काले रंग के। दो डोरे दो सांवले हो गए, ये होता है। और 16 तो स्वर्ण के समान है ही। ये पाठशाला हो गई। आप लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं, चैत्यवृत्ति में, जब जब चैत्यवृत्ति करते हैं तो दो कुंदे दु तुषार हार धवलो, द्वाविंद नील प्रभो, दो पोन्दुट सम प्रभो जिन व्रसो, दो च प्रिय गु प्रभो, शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता, संतप्त हे मैं प्रभास, हेम प्रभास, हेम यानी सोना, सोने के समान। ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुत सिद्धि प्रयच्छन्तु न। ये तो यहाँ पर प्रियंगु प्रभु वह लाल रंग के होते हैं। आपने इसका पद्यानुवाद में भी आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं। शुचिमय तन चेतन लक्ष्मी से मंडित निज में निवस रहे, लाल लाल फल पलास छवि से आओ पद्म प्रभ विलस रहे। लोक बंधु हो भविक कमल ये तुम दर्शन से खिलते हैं, जिस विध सर में सरोज दल में दिनकर को लख खुलते हैं। बस भक्त और भगवान का नाता ऐसा ही होना चाहिए कि जिस प्रकार से आपका कमल और सूरज का, सूरजमुखी का एक पेड़ होता है, सूरजमुखी, सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी का वो जो होता है ना फूल, तो वो ऐसे 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 चलता रहता है। सूरज घूमता है तो वो भी, बस आप ही जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। आप भी गुरुजनों जिनवाणी भगवान के आगे इसी प्रकार से अपन करते रहें, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए यह पद्म प्रभु भगवान आपका नाम सार्थक है। और आप को देखने के बाद जिस प्रकार से सूरज के आते ही कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार से हमारा हृदय कमल भी खिल उठता है। प्रसंग है तो एक बात बता दें कि वैसे भी आपका जो है ये है कि जितना जितना आपका हृदय कमल मतलब खिलेगा, उतने उतने कर्मों की निर्जरा होगी। आप देख लीजिए, जैसे जैसे आप यानी जो है विशुद्धि का और संश्लेष का मतलब क्या? विशुद्धि और संश्लेष का मतलब ही यही है, जिससे कर्म कटे वो क्या है? विशुद्धि। और जिससे कर्म बंधे वो क्या है? संश्लेष। इसलिए विशुद्धि घटे और अशुद्धि मिटे,
यही तो प्रभु आपके दर्शन से हमें होता है। अशुद्धि को मिटाना है और विशुद्धि को लाना है। आचार्य श्री जी का इसी का एक हाइकू है, वो हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े। अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े। बस बुद्धि की वृद्धि नहीं चाहिए, विशुद्धि चाहिए। ज्ञान की अभिवृद्धि होना ही नहीं, और वो तभी होगी जब हम प्रभु के गुणों को देखेंगे। उनके गुणों को देखकर अपने कमल को भी खिला लें, इसी में ही सार्थकता है। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देता हूँ। और एक और चीज़ उसमें डलती है, कीटनाशक का समावेश किया जाता है उसमें। कीटनाशक का भी समावेश उन पर अब अपने कोल्ड ड्रिंक्स में भी किया जाता था। क्यों? तो क्योंकि इसलिए किया जाता था, कीटनाशक का कारण यही है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसलिए किया जाता था, फफूंद ना लगे, उसकी सुगंध बरकरार रहे, उसमें बैक्टीरिया ना लगे, इस वजह से उसमें कीटनाशक डाला जाता था उन कोल्ड ड्रिंक्सों में। इसीलिए इस घी को भी, घी तो है नहीं, नकली घी है, इसमें फफूंद नहीं लगे, लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए, स्थायित्व देने के लिए तो क्या डाला जाता है? कीटनाशक पदार्थ डाले जाते हैं। अब वो आप वहाँ की असलियत को जाकर देखें, मैं कैसे कह देता हूँ, लेकिन आपको इतना तो कह सकता हूँ कि 80% घी आप ईमान के चलना इसी प्रकार का आ रहा है। इसीलिए तो बीमारियां हो रही है। आज बीमारियों का कारण क्या है? यही कारण है। पहले कहाँ इतने अस्पताल थे, पहले कहाँ इतने मेडिकल थे, ठीक है, इतने अस्पताल और इतने मेडिकल और इतने डॉक्टर भी नहीं थे। आज तो सब जगह डॉक्टर ही, हर गली में 4 मिल जाएंगे आपको, मेडिकल भी और इधर देखो तो डॉक्टर भी। क्या कारण है? यही कारण है, हमारा खान पान बिगड़ गया है, हमारे खान पान में अशुद्धता आ गई है। हम कहने के शाकाहारी कहला रहे हैं और कुल मिलाकर हम मांसाहार वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? हम कैसे हिंसा का तांडव बंद करें? विचार करें। हम चाहते नहीं, हम चाहें तो रास्ता निकल सकता है, हम प्रयास करें तभी तो रास्ता निकलेगा। हम उस तरह जागरूक होंगे, उस पर सोचेंगे, नहीं करना है तो अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा, अपने आप को रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप सोएं नहीं, आप जागें और अपने आप को चेतित करें और साथ में आप उस विषय में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब अगला है एल्बुमिन का त्याग। एल्बुमिन क्या है? ये क्या है? ये एल्बुमिन काहे में डलता है, किस प्रकार से आता है? महाराज जी आप अंग्रेजी के नाम बता देते हो, तो बता रहा हूँ, खोल रहा हूँ। एल्बुमिन आप भले ही नहीं जान रहे क्या एल्बुमिन है, लेकिन जो लोग केक बनाते होंगे, जो लोग बेकरी के आइटम्स बनाते होंगे, उन लोगों को इसके विषय में लाते तो होंगे, लेकिन बनता क्या है ये नहीं मालूम। वो लोग लाते तो होंगे, बनाते भी होंगे, पर किससे बनता है, इसकी वास्तविकता क्या है, उसकी जड़ तक कौन गया? कोई नहीं गया। मैं आपको उसकी जड़ तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना वो बनता ही नहीं है, वो केक और वो सब कुछ। बोलते हैं ये जो है ये अंडे की जर्दी कह सकते हैं इसको आप। ये क्या है? अंडे की जर्दी। ये अंडे की जर्दी से ही बनता है, जिसका प्रयोग काय में किया जाता है? बोले इसका प्रयोग मिठाइयों पर किया जाता है, ब्रेड में किया जाता है, और मिठाई और ब्रेड पर पड़ने वाली परत, उस परत पर इसको एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है, चिकनापन लाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए, दिखने में सुंदरता लाने के लिए, उसका जो मुरझायापन है वो समाप्त करने के लिए, उसका तेज, उसकी आभा प्रकट करने के लिए डाला जाता है। ये जो बर्गर होता है ना, बर्गर में जो चिकनापन है, वो चिकनापन आपके बर्गर, आप बहुत चाव से खाते हैं बर्गर, सब बच्चों का प्रिय है बर्गर, उस बर्गर के ऊपर ये लगा होता है, चिकनापन इसी का डलता है, और उस पे तिल के दाने उसको छिपाने के लिए चिपका दिए जाते हैं। और तिल के दाने बड़ी, आपको लगता है तिल्ली दिख रही है, अरे तिल्ली के पीछे क्या है वो देखा कभी आपने कि तिल्ली किसके ऊपर चिपकी है? और तिल्ली एल्बुमिन के ऊपर चिपकी है। और वो एल्बुमिन क्या है? अंडे की जर्दी, चिकनाई के लिए, सुंदरता के लिए, आभा प्रकट करने के लिए, स्थायित्व दे। स्टेबलाइजर बोला इसको, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब क्या?
उसकी उम्र बढ़ाने वाली चीज़ें हैं ये, ताकि वो, क्योंकि उस पर बाहरी वातावरण का प्रभाव ना पड़े, तो बाहरी वातावरण का प्रभाव ना पड़े इसलिए से आपको कपड़े पहना दिए ठंड में, ऐसे ही उस बर्गर के ऊपर वो जो एल्बुमेन है उसकी वो परत चढ़ा दी जाती है और आप उसको बहुत चाव के साथ खाते हैं। खा रहे हैं, अंडे का सेवन कर रहे हैं, अंडे को आप खाने, बच्चों को बताओ, समझाओ, वो नहीं समझते हैं, आप तो समझते हो, आपके पास तो विवेक है, आपके पास तो बुद्धि है, आप क्यों नहीं रोक रहे उनको, आप क्यों नहीं समझा रहे उनको? आपको समझाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए। उन्हें आप जब तक नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, ये सुनाओ उनको, बच्चों को कि देखो बेटा ये है, अब तुम्हें खाना है क्या ये, तो अपने आप उसको लगेगा नहीं ये खाने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी जब जब भी बच्चे बैठे हैं और जब जब भी बच्चों के बीच में बोला है और नेहा ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, जब जब प्रवचन में ही सुना छोड़ दिया, सुना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उनके पास भी है दया और करुणा, उन्होंने अगर जैन धर्म को माना है तो ये है, वो नहीं करेंगे तो सुनाओ, बताओ, ताकि उनके अंदर दया और करुणा आती जाए। और अगला आपके बीच में रख रहा हूँ, अब समय तो अपना हो रहा, आचार्य भगवान का संस्मरण भी लेना है। रेडीमेड आटा, ये जो आप रेडीमेड आटा ले रहे हैं, इस रेडीमेड आटा क्या है? बहुत सारी मशहूर ब्रांड के रेडीमेड आटे काहे से बनते हैं? इसमें क्या डलता है? जो मशहूर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके उसमें आप जाएंगे, पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मछलियों का चूर्ण, हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है। समुद्र के किनारे लहरें में जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो जब किनारे पर रह जाती हैं, उन्हें बाद में धूप में सुखा दिया जाता है, सुखाने के बाद पीस दिया जाता है और फिर आटे और नमक उन आटों में और उसमें नमक की भांति मिलाया जाता है ताकि स्वाद अच्छा हो और आप बड़े चाव के साथ उसको खाते हो। और रेडीमेड आटा जो आप ले रहे हो, बिल्कुल सत्य बात आपके बीच में रख रहा हूँ, वो मछलियाँ बारीक बारीक छोटी छोटी जो समुद्र की लहरों पर वहीं रह जाती है, उनको बीना जाता है, उनको सुखाया जाता है, उनका पाउडर किया जाता है और वो उन आटों में डलती है। अब उसके बावजूद भी अगर आप खा रहे हैं रेडीमेड आटा तो आप कहाँ से शुद्ध शाकाहारी हैं? चिंतन, मनन और मंथन करना। आज 4-5 चीज़ें आपको बताइए, कल और 4-5 चीज़ें आपके बीच में रखूँगा, एक एक करके खोलते जा रहा हूँ अपने विषय को और बताते आपको जा रहा हूँ। आचार्य भगवान की बात और करता हूँ आपके सामने कि आचार्य भगवान क्या हैं। आचार्य भगवान दया और करुणा की एक प्रतिमूर्ति है। दया क्या? दया मतलब यही कहूँगा कि दया अहिंसा की माँ है। दया से ही अहिंसा की परिणति होती है। और ये जो दया थी पूज्य गुरुवर के अंदर, बचपन की चर्चा चल रही है अपनी, तो विद्याधर के अंदर सहज ही वो दया उत्पन्न हुई और उस दया से आज अहिंसा महाव्रत की ओर गुरुदेव पहुँचे। शुद्ध दया ही अहिंसा अमृत को की ओर उन्हें आकर्षित करिए। क्योंकि पूज्य मुनिवर योग सागर जी महाराज जी से चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने एक बात बताई और वो बात से पता चलता है, जैसे दूध के ऊपर घी होता है ना, तो वो अलग ही तैरता है, अलग ही तैरता है दूध के ऊपर अगर घी है। वैसे ही जो भव्य पुरुष होते हैं ना, उन भव्य पुरुष की हृदय में दया स्वाभाविक रूप से तैरती है, बताना नहीं पड़ता है, और वो स्वाभाविक रूप से वो दया तैरती चली जाती है, तैरती चली जाती है। वो अहिंसा, वो दया, वो परोपकार को ही जन्म देती है। अगर दया अहिंसा है तो परोपकार भी होगी। और वो महान लोगों का, कि जो महान लोग, योगी लोग होते हैं, उनका मापदंड तो दया से ही तय किया जाता है। उनका जो बचपन है वो किस प्रकार दया से परिपूरित था वो आपके सामने रखा। वो दया ने ही उन्हें दया सागर और दया का सागर के साथ विद्या सागर बना दिया। बचपन में विद्याधर जो है, एक बार एक चूहे को उन्होंने देखा जो बिल के पास पड़ा हुआ था। छोटा सा चूहा था, जैसे हमारे कल परसों हमारे भाग्य अन्ना ले आए एक गिलहरी को, महाराज जी सुनाओ नमोकार मंत्र। वो ले आए छोटी सी गिलहरी को, महाराज सुनाओ, कल्याण करो। हमने कहा लाए हो तो हम भी कर देते हैं, और सुनाना, हम नमोकार मंत्र हमने ही सुना है। ऐसे ही
वो छोटे से जो है चूहे के बच्चे को देखा, चींटियाँ पूरे पे चढ़ी हुई थी और बारीक बारीक अब क्या करे, आचार्य भगवान ने फूंक मार मार के वो पूरी चींटियाँ हटाई। और जब वो पूरी चींटियाँ उस छोटे से चूहे, नन्हे से चूहे जो अभी हाल नवजात चूहा था उस पे से हटी, और हटने के बाद उनके मन की प्रसन्नता ऐसी थी कि उनको देख के ऐसा लग रहा था उन्होंने सब कुछ कर लिया, अपने जीवन का सबसे बड़ा काम कर लिया। जैसे ही माँ आई और माँ ने देखा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो माँ को फिर माँ बोलती है तिर्यंच गति के दुख ऐसे ही होते हैं, और जीव संसार में सदा इसी प्रकार से दुख उठाता है। जीवों पर आप दया तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसे शिक्षा लेना, ऐसी गति से हमेशा बचना। तिरंज गति में आप नहीं जाना चाहते हो, इन दुखों से तो बचना। तब विद्याधर कहते हैं, छोटा सा वो बालक कहता है, मैं सदा दुखी जीवों को बचाऊंगा माँ, मैं सदा दुखी जीवों को बचाऊंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे तिर्यंच गति में मुझे जाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। और शिशु चूहे को उन्होंने बचाकर स्थान दिया और उसको ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि उसको कोई पीड़ा नहीं पहुंचे। वही दया बचपन की थी कि आज सैकड़ों गौशालाएं खुली है और हजारों लाखों पशु आज जो कटने जाने वाले थे उनको बचाया है, कत्ल खानों से जाकर उन्हें वहाँ रखा गया है। वो दया बचपन की थी। ऐसी दया और करुणा हमारे अंदर भी आए, तभी हम उनके जैसे अहिंसा के पुजारी बन सकते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है, और तीर्थंकर बनने की वो कला आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है। और उसके चर्चा में प्रथम बिंदु है अपना, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं को अपने की ओर क्या होना होगा, झुकना होगा। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और पहला बिंदु, हिंसा के तांडव की बात अपन लोग कर रहे हैं, और हिंसा के तांडव की बात करते हुए हमने कल आप लोगों के सामने वो मोती की असलियत रखी थी। जो मोती आप पहनते हैं, जो मोती आप गले में जो हार आपका रहता है, जो आप कड़ों में आपके जो मोती रहता है, उस मोती के विषय में आप लोगों को बताया था कि वो मोती क्या है। वो मोती सीप से निकलता है, आइस्टर नामक जीव उसमें रहता है, उसका मरण होता है, उसके बाद वो मोती बनता है। ये तो ओरिजिनल मोती, लेकिन लगभग ओरिजिनल मोती कम मिलते हैं, नकली मोती आप लोगों के पास रहते हैं। 100, 200, 400 रुपये में कहाँ से असली मोती आएगा। असली मोती तो 2 इंद्रिय जीव के कारण हो रहा है, लेकिन नकली मोती कितने इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव को मारकर वो आपका नकली मोती बन रहा है। कैसे बन रहा है बताया था, वो किस प्रकार से बन रहा है। वो मछली जिसकी चमड़ी को, जिंदा मछली की चमड़ी को निकाला जाता है, और उस जिंदा मछली की चमड़ी को निकालने के बाद उसका जो चमड़ी रहती है उसको कूट कर पीस कर उसका रस बनाया जाता है, और फिर वो मोती जो रहते हैं प्लास्टिक के या कांच के मोती, उस पर कलर किया जाता है उसका, और वो मोती आप लोगों के बीच में आता है। आपको लगता भी नहीं है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। उसके लिए कितनी सारी मछलियों को अपनी जान देनी पड़ती है, और जो चमकीली विशेष होती है जिनकी चमड़ी, उनको और विशेष तौर से उनकी जान जाती है आपके मोती के चक्कर में। थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर करुणा है तो कभी मोती पहनना ही मत, क्योंकि आप तो पहचान ही नहीं पाते हो कि असली कौन सा नकली कौन सा। नकली तो और ख़तरनाक है। फिर आपके सामने बात करी थी मैंने शटल कॉक की।
फुद्दी की बात करी थी, वो फुद्दी जो फुद्दी के पंख के लिए लाखों बतखों को मारा जाता है, और साथ साथ में उसके पीछे जो पेंदी में जो कॉक्स लगता है वो भी चमड़े का होता है, और पंखे के जो धागे बांधे जाते हैं वो धागों के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। पूरा का पूरा वो शटलकॉक हिंसात्मक है, इसलिए वो ना खेलना ना बच्चों को खेलने के लिए उसका समर्थन करना, और घर में भी अगर वो रखा है तो नकारात्मकता को देगा। फिर आपके सामने बात करी थी, कृत्रिम घी की बात करी थी कि जो घी मिल रहा है उसमें चर्बी है, रिफाइंड तेल है, उसमें खुशबू के लिए जर्मन से एक एसेंस डाला जाता है और उस एसेंस के माध्यम से वो बनता है, और साथ साथ में लंबे समय तक टिके रहे, फफूंद नहीं चढ़े, इसलिए उसमें कीटनाशक का भी समावेश होता है। फिर आपके लिए मैंने एल्बुमेन बताया था। एल्बुमेन क्या है, एल्बुमेन की पूरी व्याख्या भी करी थी कि वो एल्बुमेन अंडों की जर्दी से बनता है। क्या काम आता है, मिठाइयों के ऊपर, ब्रेड के ऊपर परत जो रहती है, जो चिकनाई शाइनिंग चिकनापन दिखाने के लिए परत रहती है, वो चिकनापन उसके ऊपर तिल लगा दिया जाता है, और विशेष तौर से वो आपके खाने के पदार्थों पे विशेष रहता है, और उसमें भी कौन सा, वो बर्गर पर भी विशेष रहता है। चिकनाई और उसकी सुंदरता को बताने के लिए ये डाला लगाया जाता है। फिर अंत में आपसे बात करी थी, यहीं तक अपनी बात हो पाई थी कल, रेडीमेड आटा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मशहूर ब्रांड रेडीमेड आटा जो आप मार्केट से, मॉल से लेकर आते हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के उस रेडीमेड आटे में स्वाद कुछ अलग होता है। क्या कारण है, तो उसका भी कारण दे दिया था कि वह उसमें क्या होता है, कुछ चूर्ण डाला जाता है। वो चूर्ण काय का है, तो वो मछलियाँ जो सागर के किनारे रहती हैं और वो छोटी छोटी मछलियाँ जो वापस लहर में नहीं जा पाती, वहीं मर जाती है, उनको वो मछलियों को लिया जाता है और उन मछलियों को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद पाउडर फॉर्म में किया जाता है, वही उन आटों में डलता है। आप जो बाज़ार का आटा खाते हैं, कल यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। आगे की बात प्रारंभ करता हूँ कि मेडिकर का त्याग। मेडिकर क्या, एक प्रकार की मेडिकर जो है, जुओं को और लीखों को मारने के लिए एक लिक्विड आता है जो मिलता है, और आप लोग उससे सिर धोते हैं। सिर धो तो रहे हैं, और सिर धोने के माध्यम से जीवों की हिंसा तो हो रही है, असंख्यात जीव तो मर रहे हैं, 30 जीवों को हिंसा का पाप तो लग रहा है, वो तो एक तरफ है। लेकिन आपको एक रिसर्च वर्क के बता दें कि उसमें ऐसा पदार्थ होता है जिस पदार्थ के माध्यम से आपके मस्तिष्क का कैंसर भी उससे हो सकता है। जो आप मेडिकल जुआ मारने के लिए यूज़ करते हैं, अपनाते हैं, उससे अगर आप सिर धो रहे हैं तो कैंसर तो होगा ही आपको, और साथ साथ में कितने सारे जीवों को मारने का दोष भी आपको लगेगा। आप थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर दया और करुणा है तो मेडिकर का त्याग कर देना। वो जो लिक्विड जिससे सिर धोते हैं उसका आप त्याग कर देना, क्योंकि उससे असंख्यात 30 जीवों का घात होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।